अब जो नई वाली एल्ट्रोस रेसर आई ना, तो उसका जो ये पार्ट है ना, मेरे को लगता है कि उससे जो अब नई वाली आई है उससे ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं ये हेलो नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र टाटला। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एल्ट्रोस के बारे में। तो अब ये जो वाली गाड़ी है ना, ये अभी निकल के आई है। अभी इसके ओनर से पूछेंगे। अभी इस पे देख रहे हो कि ट्रम्पेली नंबर प्लेट लगी हुई है, प्रॉपर नंबर प्लेट भी अभी इसकी नहीं आई है। तो पूछेंगे अब, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अब टाटा एल्ट्रोस नए नाम से आ गई, रेसर के नाम से। अब ओनर को मेरे को पता नहीं कि भाई ये वाला जो पुराना वाला जो मॉडल है उनको ये कैसे पसंद आया। हो सकता है कि भाई उसको इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, इंजन है, वो उसको पसंद आया हो, या फिर उसको नॉलेज ही नहीं हो कि भाई इसका जो नया वेरिएंट आ गया है। तो वो सभी चीजें हम बात करेंगे इसके ओनर से, और उनसे बातचीत करेंगे कि वो इसकी तरफ कैसे आए। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर नई एल्ट्रोस रेसर का अपग्रेड मॉडल आ गया है, एल्ट्रोस रेसर के नाम से। एक रीजन और भी हो सकता है, क्योंकि काफी लोगों को बेवकूफ नहीं बोल सकते, समझदार भी बोल सकते हैं। क्योंकि अब जो रेसर आई है ना, एल्ट्रोस जो रेसर के नाम से आई है, उसका जो प्राइस है वो ज्यादा थोड़ा महंगा है। तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये वाली जो एल्ट्रोस है ये सस्ती मिल जाती है। तो कुछ जो भी रीजन से ओनर ने ये वाली जो एल्ट्रोस परचेज की है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो फाइनली मैं मिलवाता हूँ इस गाड़ी के ओनर से। हाँ जी, नमस्कार साहिल जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताओ। तो सर मेरे को ये बताओ, जब अपना इसका नया वेरिएंट आ गया रेसर के नाम से, तो आप इस पे आपका दिल कैसे अटक गया? बस पसंद ही आई थी देखने के लिए। सनरूफ मिल गया इसमें, अच्छे फीचर दे रखे थे। अच्छा, तो यानी कि आपको ऐसा लुक वाइज वैसे तो बिल्कुल अपने को सेम देखने को मिलती है, कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। उसमें चेंज मिलता है तो अपने को ग्राफिक का चेंज मिलता है, उसके अंदर अपने को कुछ एडवांस फीचर्स अपने को अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप मेरे को ये सही बताना कि आपको उस चीज के नॉलेज ही नहीं था, ये आपको पसंद ही यही थी? देखने गया था, पसंद ही आई थी। अच्छा, यही पसंद आई थी। तो पहली गाड़ी यही देखी थी हमने। और एक रीजन और भी बता रहे थे आप कि उसकी वो आने में अभी जैसे टाइम लग रहा था, डिलीवरी आपको देने में शोरूम वाले, और आपको चाहिए थी तुरंत, अर्जेंट चाहिए। तो आपने फिर यही ले ली, ना कि आपको उस नई वाली एल्ट्रोस रेसर का इंतजार किया। तो सर इससे पहले आप कौन कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले स्विफ्ट थी बस, मारुति की स्विफ्ट, स्विफ्ट। और उससे बस एक ही गाड़ी मारुति की स्विफ्ट थी। तो स्विफ्ट से आपका टाटा में कैसे आना हुआ? सेफ्ट नहीं थी उसमें, सेफ्टी है इसमें अच्छी, ओनली सेफ्टी के लिए है। तो यार क्योंकि टाटा की अगर सेफ्टी की बात करें ना, तो अपने को ग्लोबल हैंडकैप द्वारा अपने को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अपनी जान भी कीमती होती है, एवरेज ही मायने नहीं रखती गाड़ी की। क्योंकि सेफ्टी के लिहाज से मेरे को लगता है कि टाटा सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो साहिल जी, और आप इसके जैसे आप एल्ट्रोस लेने गए, स्विफ्ट के बाद एल्ट्रोस पे, इसके अलावा आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? यही देखी थी पहले गाड़ी, एल्ट्रोस ही देखी, यही प्लान बना के गए थे, एल्ट्रोस लेनी है। साहिल जी, ये अपना जो बेस से टॉप वाला वेरिएंट है, यानी कि मिड वेरिएंट है अपने पास। XMS। अच्छा, ये अपने को कितने को पड़ा था? 8 लाख का पड़ा है। 8 लाख का कैश में पड़ा है आपको? तो अगर हम अब जो इसका जो अपग्रेड मॉडल आ गया ना, जैसे इसके अंदर 3 वेरिएंट आए, R1, R2 और R3। जैसे अगर इसी की कॉम्पिटिटर की बात करें तो R2 आता है, तो R2 इसका पड़ जाएगा 10-49 के आसपास। तो उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि आपके 2 से 2.5 लाख रुपए सेव भी हो गए। तो आपने कहीं यही तो दिमाग नहीं लगाया? बस यही था कि 2-2.5 लाख बच के, सेम फीचर है, सारी चीज वही है इसमें भी। बाकी क्योंकि लुक भी सेम ही है, उसमें कुछ ग्राफिक अपने को अलग मिल जाते हैं। तो यार ये तो साहिल जी अभी गला फाड़ के अभी बता नहीं पा रहे हैं, पर आप अच्छे से, तो मेरे को लगता है कि ये इन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा है, ये अच्छे से, या तो पता नहीं क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उन चीजों को। तो ये आपने कहीं ना कहीं 2.5 लाख रुपए तो सेव तो किया है आपने। तो ये गाड़ी अभी वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, अभी कंटिन्यू कंपनी इस गाड़ी को सेल कर रही है। तो मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर अपने को कोई किसी प्रकार का घाटे वाला सौदा रहने वाला है। भाई ने इस गाड़ी पे अभी मेरे को लगता है कुछ मॉडिफिकेशन करवाने का भी प्लान हो सकता है, वो बातचीत करेंगे। और अभी पीछे मैं दिखाता हूँ, और इनके जो दोस्त है, हो सकता है कि इन्होंने भी इनको प्रेशर किया होगा साहिल जी को ये लेने के लिए एल्ट्रोस। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि सर ये लिखवाने का क्या पर्पज है पीछे। इसके पीछे सर क्या दीवानगी, आप बताओ। भाई हरियाणा से है तो हरियाणा तो लिखवाएंगे। क्योंकि भाई हरियाणा की खूबी है, इन्होंने अपना पूरा ये लिखवाई दिया, भाई हम हरियाणा से हैं। और ये हुक्के का ये तो हरियाणा में चलता है, ये पहली चीज होती है हरियाणा की। तो सर ये एक रीजन आपका तो नहीं है इस एल्ट्रोस की तरफ जाने का साहिल जी? आपने तो पूछ नहीं किया था कि भाई टाटा की एल्ट्रोस की तरफ जाओ? हाँ,
मैंने ही बताया था इसको। तो ये कैसे पसंद आ गई सर एल्ट्रोस? और भी है, जैसे बहुत गाड़ियां हैं, तो एल्ट्रोस भी कैसे सेफ्टी पसंद आई? पर्पज से बस। ओनली सेफ्टी के Only लिहाज से। safety। साहिल जी मेरे को ये बताओ कि इसी प्राइस सेगमेंट में जैसे अपने की टाटा की पंच भी आ रही है, तो सेफ्टी के लिहाज से वो भी बेस्ट है, वो भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, तो आप एल्ट्रोस पे फिर कैसे आए? एल्ट्रोज का लुक थोड़ा अच्छा था, इसमें सनरूफ का फीचर एक ऐड है, सनरूफ और फिर सपोर्ट्स टाइप में गाड़ी है वो अलग ही देखो दिखती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाड़ी इनको स्पोर्ट चाहिए थी, तो वो इनकी जो नीड है ना वो कर रही थी यही कंप्लीट है। जो युवा साथी है ना वो इनकी फीलिंग समझ सकता है, क्योंकि ये गाड़ी एक प्रॉपर स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी है, तो वो इनकी जो नीड पूरी कर रही है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये गाड़ी सिर्फ इन्होंने गेड़ी मारने के लिए रखी है, तो अभी मैं बिल्कुल नई गाड़ी है। और ये साहिल जी ये कैसे कर दिया आपने नई गाड़ी में? ये चीज मत पूछो। साहिल जी कह रहे हैं भाई ये मत पूछो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गेड़ी मारने के लिए रखी है, तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए रखी है, तो सर सेफ्टी के लिए टाटा ले लिए, लेकिन फिर भी इतनी सेफ्टी तो होनी चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल। नई गाड़ी आपने कितना टाइम हो गया इसको निकला हुआ? एक हफ्ता हो गया, एक वीक हो गया। यानी कि 1 वीक हुआ है और गाड़ी में अभी से डेंट भी दिखने लग गए, तो इस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ज्यादा टाइम जल्दी एरियर आने वाली है अपनी। दोस्तों अगर लॉजिकली बात करें ना, तो ये सौदा भी कोई घाटे का नहीं रहने वाला है, क्योंकि अपनी जरूरत के हिसाब से सभी चीजें मिलते हैं। क्योंकि लुक अपने को सेम मिलता है, उसके अंदर अपने को जो चेंज मिलता है वो ग्राफिक का मिलता है। वहीं अपने को पीछे की तरफ उसके अंदर क्या है कि अपने को एग्जॉस्ट मिलता है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जो नई वाली जो एल्ट्रोस है ना, उसके अंदर अपने को एग्जॉस्ट वो अपने को स्पोर्टी मिल जाता है। इसके अंदर अपने को बिल्कुल सादा यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार का। पीछे से अपने को सेम उसी में अपने को यहाँ पे भी 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नई वाली एल्ट्रोस रेसर है ना, उसके अंदर भी अपने को 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पे भी अपने को 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। वहाँ पे अपने को यहाँ पे डिफोकर मिल जाता है। और जो पीछे का थोड़ा सा ये जो बोट का जो डिजाइन है ना, उसके अंदर अपने को हल्का सा डिफरेंट देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ खास है भी नहीं। उसके अंदर अपने को जो पीछे का जो स्पॉइलर है ना, ये थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। बाकी कई लोग काफ़ी लोग हैं कि जिनको पसंद ये वाला ही डिज़ाइन आ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके, क्योंकि अभी ये गाड़ी डिसकंटिन्यू तो हुई नहीं है, बाकी गाड़ी कंटिन्यू है, तो मेरे को लगता है कि जो लोग सिर्फ गाड़ी चाहिए और उनको सेफ्टी के लिहाज से टाटा में जाना है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट है। उनके लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है, कोई घाटे का सौदा नहीं रहने वाला है। वही अगर हम बात करें ना, तो इसके अंदर जैसे उसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं, R1, R2 और R3। तो R2 से अपने को 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल हो जाता है, तो इसके अंदर अपने को वो चीज़ नहीं मिलती। वो आप बाहर से भी ऐड करो, क्योंकि अब जब आप 2.5 लाख रुपए बचा रहे हो ना, तो वो अब 20-30 हज़ार रुपए को आप बाहर आफ्टर मार्केट डलवा सकते हो। तो सेम अपने को पूरा जो सेटअप है ना, अपने को वही अपने को सेम अपने को 4 ट्विटर और 4 स्पीकर अपने को नई के अंदर भी अपने को सेम देखने को मिलते हैं। भाई अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना, तो अब जो नई वाली एल्ट्रोस रेसर है ना, तो उसका जो ये पार्ट है ना, मेरे को लगता है कि उससे जो अब नई वाली आई है उससे ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सॉफ्ट टच है, मिलता है ये भी हार्ड टच है, उसके अंदर पे अपने को हार्ड टच देखने को मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर मेरे को देखने को मिलता है ये डबल टोन कलर के अंदर। और यहाँ पे अगर स्पेस की बात करें, तो यहाँ पे स्पेस अपने को सेम दोनों में मिल जाता है, बट यहाँ पे उसके अंदर शायद टॉप मॉडल के अंदर अपने को अम्ब्रेला होल्डर जरूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टॉप मॉडल R3 वेरिएंट के अंदर ORBM कंट्रोल भी अपने को सेम यहीं पे अपने को उसी की तरह यहीं देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम सीट की बात करें ना, तो सीट भी अपने को मैनुअली हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, बट यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे अपने को लेदर फिनिशिंग सीट नहीं मिल पाती हैं। तो ये चीज़ तो मेरे को कहीं ना कहीं मिसिंग मिलती है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो हॉट हैचबैक के अंदर मैं बता रहा हूँ कि अभी तक कोई भी कार कंपनियां सीट वेंटिलेटर नहीं लेके आई है, लेकिन टाटा एल्ट्रोस अब जो नया वाला वेरिएंट आया है रेसर, उसके अंदर जो टॉप वेरिएंट है ना, उसके अंदर अपने को वेंटिलेटर सीट भी अवेलेबल हो जाती है। छोटे छोटे बदलाव है, तो मेरे को लगता नहीं है कि, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जिन लोगों को जो बेसिक नीड होती है ना गाड़ी की, वो पूरी करनी है, तो और उनको टाटा में ही जाना है। अगर एल्ट्रोस पसंद है तो इसकी ओर अभी आ सकता है, क्योंकि वो अपना 2.5 लाख रुपए सेव कर सकता है, जैसे अभी हमारे साहिल जी ने किया है। क्योंकि कई ओनर ऐसे होते हैं कि जो बोल के एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने बैक कैमरा मेरे से ये सब चीज़ें बात की है कि बोल सर मेरे 2.5 लाख रुपए इसके अंदर सेव हो रहे थे, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। मेरे को नहीं, क्योंकि उनको ये गाड़ी क्या है ज़्यादा टाइम रखना नहीं था। उन्होंने इस गाड़ी के जो अपग्रेड मॉडल आया है उसके लिए 2.5 लाख रुपए देना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो समझदारी है वो भी सही लगी, और ऐसा करना भी चाहिए। जब उन्होंने गाड़ी ये 3-4 साल चलानी है, तो उसके लिए क्यों 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना। साहिल जी, इस गाड़ी को आपने कितनी ड्राइव कर ली है? मैंने कर ली 1200-1300 किलोमीटर। 1200-1300। तो इसमें एवरेज आपको क्या निकाल के दे रही है? एवरेज दे रही है 10 की दे रही है। 10 की एवरेज। तो कुछ लगता है
पहली सर्विस के बाद को कुछ एजेंसी बता वाला रहे एजेंसी वाले की पहले सर्विस के बाद 14 से 15 की एवरेज देगी। 14 से 15 की, अभी आपको 10 का निकाल के दे रही है। तो आपकी ड्राइविंग स्किल भी थोड़ी मेरे को लगता है रफ है, 4 दिन ऐसे चलती है रफ में। तो थोड़ी सी ड्राइविंग स्किल तो इनकी थोड़ी रफ है, तो हो सकता है वो भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को यानी कि कम से कम 500-600 किलोमीटर पवन जी ने ड्राइव की है। तो पवन जी आप इस गाड़ी की ड्राइविंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस गाड़ी का पिकअप थोड़ा लो है, एवरेज कम है, बाकी अच्छा। स्पीड चलने में अच्छी स्मूथ चलती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और आप ये क्या ब्रेकिंग वगैरह क्या बता रहे थे? ब्रेक टेस्ट बिल्कुल ओके है, क्योंकि बढ़िया। आपने कहाँ तक क्या लगा के कैसे क्या मैं 120 से 130 की स्पीड पे चेक किया था जी बहुत फास्ट ठहर गई थी हाईवे पे? हाँ हाईवे पे। तो इससे पहले आप सर कौन सी गाड़ी चला रहे हो? इससे पहले स्विफ्ट डिजायर थी, स्कॉर्पियो थी। अच्छा, तो उनमें से इन जो जैसे स्कॉर्पियो चलाई है, स्विफ्ट चलाई है, उससे बढ़िया ब्रेकिंग हाँ आपको नजर उससे आई है बढ़िया इसमें? लगी। तो यार ये चीज तो बढ़िया ऐसे है। भी फर्स्ट क्लास है इसका। साहिल जी पवन जी यार ये तो मेरे को लगता है पहले 47 डिग्री टेम्परेचर था और गर्मी में हो रही थी हालात खराब, तो कहीं ना कहीं ये तो फायदा हो गया आज। हमें तो नहीं पता गर्मी कहाँ हो रही है। भाई ये मैं बता रहा, जब से इन्होंने ये एल्ट्रोस लिए ना, मैं कह रहा हूँ भाई सब कुछ इनका गाड़ी के अंदर ही हो रहा है। एसी गाड़ी की बढ़िया ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है गर्मी चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ मेरे को फील हो रहा है। मैं वीडियो शूट करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि कल मैं अलवर गया था, मेरी हालात खराब हो गई थी, इतनी भयंकर गर्मी थी वहाँ, 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। तो आज वो तो फायदा हो गया, मौसम बड़ा ठंडा हो गया बारिश होने के बाद में। आप जैसे दोनों ने अभी ये गाड़ी चलाई है, जैसे जो भी आपने 1200-1300 किलोमीटर चलाई, तो 500-600 तो आपने चलाई है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको कोई ऐसा नेगेटिव लगा जो आप एवरेज डाउन है, बाकी सब ओके है। मेरे को ये चीज और बता दो कि इसके अंदर आपको ऐसी क्या चीज मिसिंग लगती है कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में होनी चाहिए? जैसे आपने गाड़ी तो बहुत सारी रखी है, तो वो क्या लगता है? ये ट्रे बॉक्स है, ये नहीं दिया उन्होंने, ये एक्सेसरीज में ऐड कर दिया, ट्रे बॉक्स नहीं लगाया। अच्छा, इसके अंदर हटा ही दिया बिल्कुल ही? ट्रे बॉक्स नहीं यार ये गलत बात कर रही है, ये टाटा नहीं सभी कार कंपनियां क्या कर रही है अभी। एक महिंद्रा वाले भी क्या कर रहे हैं, अपनी जो उनकी 3XO है ना, उसमें से पार्सल ट्रे गायब कर दी और पार्सल ट्रे को कर दिया एसेसरीज का हिस्सा। तो यार ये पैसे कमाने के चक्कर में ये चीज तो शायद कंपनियां गलत कर रही है। चलो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द।